Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड इम्पॉर्टेंट वीड स्पीसीज़ इन ए कम्युनिटी। फील्ड में बहुत सारी वीड स्पीसीज़ हो रही हैं और अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत सारी स्पीसीज़ नज़र आती हैं, तो कैसे पता करें कि सबसे इम्पॉर्टेंट वीड स्पीसीज़ इस फील्ड में कौन सी है। दूसरे फील्ड में हो सकता है कोई दूसरी स्पीसीज़ हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक वीड स्पीसीज़ पूरे फील्ड में डोमिनेट कर रही हो, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। हमारे फील्ड में कई क्रॉप ग्रो होती हैं, कई इकोलॉजी होती हैं, कई तरह की प्लांट कम्युनिटीज़ होती हैं और उन सब में अलग अलग स्पीसीज़ जो है डोमिनेट करती है, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। लेकिन जो ये इंपॉर्टेंस है वीड की स्पीसीज़, वो उसके फाइटोसोशियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जो फाइटोसोशियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, उस पर डिपेंड करती है। तो एक मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, फाइटोसोशियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ वीड। तो आप उस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये फाइटोसोशियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो उस वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि प्लांट कम्युनिटी में किसी स्पीसीज़ के कैरेक्टर जो उसकी डोमिनेंस को, जो उसकी डेंसिटी को या जो उसकी फ्रिक्वेंसी को बताते हैं, वो फाइटोसोशियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो फाइटोसोशियोलॉजिकल जो एट्रीब्यूट्स हैं, चाहे डेंसिटी है, अबंडेंस है, जिसको हम डोमिनेंस भी कहते हैं अबंडेंस को, या फ्रीक्वेंसी है, फिर इनका रिलेटिव प्रपोर्शन निकाला जाता है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव अबंडेंस और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और जब हम इन तीनों को सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं तीनों रिलेटिव को, तो उसकी इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स निकलती है। और जिस वीड स्पीसीज की इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स सबसे ज़्यादा होती है, वही सबसे इंपॉर्टेंट वीड स्पीसीज होती है। तो अब इसको देखते हैं, इसको हम निकालते कैसे हैं, कि कैसे पता करेंगे। तो आपको पहले कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि डेंसिटी कैसे निकालेंगे इसको हम। तो देखिए, डेंसिटी का मैंने उसमें फार्मूला दे रखा है, लेकिन मैं यहाँ आपको फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। तो किसी भी कम्युनिटी में हम गए, फील्ड में गए, हमने सैम्पलिंग करी और क्वाड्रेट मेथड से सैम्पलिंग करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कितने उस स्पीसीज के कितने प्लांट्स आए, जिसको हम इंडिविजुअल बोलते हैं। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल या नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ स्पीसीज जिसको भी हम करना चाह रहे हैं, माना चीनोपोडियम करना चाह रहे हैं या फेलिस माइनोर करना चाह रहे हैं या राइस के फील्ड में इकाइनोक्लोआ करना चाह रहे हैं, वो कितने प्लांट्स हैं और सैंपल टोटल सैंपल्ड एरिया कितना है। टोटल सैंपल एरिया, ये हमने क्वाड्रेट 1 स्क्वायर मीटर का यूज़ किया, तो हमने 5 जगह यूज़ किया तो टोटल सैंपल एरिया 5 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। अगर हमने 10 जगह यूज़ किया होगा तो 10 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। दूसरा निकालते हैं अबंडेंस। अबंडेंस, इसको डोमिनेंस भी कह सकते हैं। अबंडेंस में ये होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो स्पीसीज है वो तो रहेंगे ही, लेकिन जब हमने माना 5 बार सैंपलिंग करी, तो ये जरूरी नहीं कि 5 बार ही आए वो वीड स्पीसीज। हो सकता है 2 बार आए या 1 बार आए या 3 बार आए या हो सकता है 5 बार आए। तो कितने बार वो सैंपलिंग एरिया में आई है, कितनी बार उस क्वाड्रेट में आई है, उससे हम डिवाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल या जिसको हम प्लांट्स जिसे बोलना है ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड बाय सैंपल एरिया इन विच स्पीसीज वाज अकर्ड। तो टोटल सैंपल एरिया नहीं होगा, ये होगा केवल सैंपल एरिया इन विच स्पीसीज अकर्ड। तो ये फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए और इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि आपको पता रहे। फिर निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में आएगी। फ्रीक्वेंसी में यह है कि जैसे हमने निकाला सैंपल एरिया इन विच वो स्पीसीज आई थी, हमने 5 बार सैंपल किया, तो कितनी बार वो आई, कितनी बार क्वाड्रेट में आई। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वाड्रेट जिसमें स्पीसीज आई और टोटल हमने कितने क्वाड्रेट यूज किए थे। तो नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच स्पीसीज वाज अकर्ड। अब इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स। मान लीजिए कि हमने 10 बार सैंपलिंग की थी, 10 बार क्वाड्रेट यूज किया और उसमें केवल वो
4 बार स्पीसीज आई, तो उसका हो जाएगा 4/10 इंटू 100, 40%। अब इसी के हम रिलेटिव निकालते हैं। रिलेटिव डेंसिटी RD में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज वो तो वही रहेंगे, उसका कंपैरिजन निकाला जाता है कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स वीड्स के कितने थे, उसके कंपैरिजन में जो नंबर निकलेंगे वो कहलाती है रिलेटिव डेंसिटी। तो हो जाएगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल का मतलब यहाँ प्लांट है, इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीसीज। मान लीजिए कि हमने जब सैंपलिंग करी तो पूरे सैंपल में 100 प्लांट्स आए और एक पर्टिकुलर स्पीसीज के मान लीजिए 5 ही प्लांट आए, तो इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी होगी 5/100। फिर रिलेटिव अबंडेंस या इसे रिलेटिव डोमिनेंस भी कह सकते हैं, अबंडेंस को डोमिनेंस में यूज कर सकते हैं। तो रिलेटिव अबंडेंस ये होगी कि जो अबंडेंस है पर्टिकुलर स्पीसीज की, अबंडेंस ऑफ स्पीसीज जो यहां से निकाली है हमने, डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस ऑफ ऑल स्पीसीज, टोटल अबंडेंस ऑफ ऑल स्पीसीज मल्टीप्लाइड बाय 100। देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यही होगी कि उस स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी क्या है डिवाइडेड बाय जो सारी स्पीसीज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, उसके कंपैरिजन जो निकलेगा वो होगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीसीज जिस स्पीसीज की हम स्टडी कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल स्पीसीज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हम पे 3 वैल्यू निकलाएंगी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव अबंडेंस और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमें ये देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज कौन सी है, तो हम निकालते हैं इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स, इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स जिसको हम IVI कहते हैं, और ये तीनों का सम होता है रिलेटिव डेंसिटी प्लस रिलेटिव अबंडेंस प्लस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी IVI सबसे ज्यादा होगी, इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज होगी। उसका दूसरे नंबर पे जिसकी IVI होगी वो दूसरे नंबर की इंपॉर्टेंस में आएगी। इसी तरह से हम वीड स्पीसीज की रैंक कर लेते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इंपॉर्टेंट स्पीसीज देखनी है सबसे ज़्यादा वाली, तो हमें पहले डेंसिटी, अबंडेंस, फिर फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, फिर उनकी रिलेटिव वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उन तीनों को जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स। इसका मतलब कि इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज and the species which has the maximum IVI value, that is the maximum important species in the field, इसको हम ये कह सकते हैं। दूसरा हम यूज करते हैं सम्ड डोमिनेंस रेशियो, सम्ड डोमिनेंस रेशियो जिसको कि SDR भी कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स को जब हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये सम्ड डोमिनेंस रेशियो निकलता है। एक्चुअली में ये सम डोमिनेंस रेशियो इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स की इन तीनों का एवरेज है। तो ये हो जाएगा इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स डिवाइडेड बाय 3। तो बस इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स को 3 से डिवाइड कर देंगे तो सम्ड डोमिनेंस रेशियो कैलकुलेट हो जाता है। तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स। अगर सम्ड डोमिनेंस रेशियो पूछा गया है तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो हम किसी भी फील्ड की, राइस फील्ड की, वीट फील्ड की, मेज फील्ड की, शुगर केन फील्ड की, उस लोकेलिटी में हम पता कर सकते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट वीड स्पीसीज है। अब वीड स्पीसीज ग्रासी है तो वो पर्टिकुलर स्पीसीज कौन सी, उसके अकॉर्डिंग हम वीड कंट्रोल मेथड अडॉप्ट करते हैं। तो ये हमको बहुत ज़रूरी है ये जानना कि उस इकोलॉजी में, उस क्रॉप में, पर्टिकुलर क्रॉप में कौन सी वीड स्पीसीज डोमिनेट कर रही है। हो सकता है कि एक फील्ड में, मेज की फील्ड में साइप्रस स्पीसीज डोमिनेट कर रही हो और उसके बगल वाला खेत में जो दूसरी जगह है उसमें मेज में डिजिटेरिया हो सकता है डोमिनेट कर रही हो। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, क्वाड्रेट लेते हैं
और क्वाड्रेट इन जनरल 1 मीटर लेंथ का लेते हैं, कि जिसकी क्वाड्रेट मतलब कि स्क्वायर शेप का ये 1 मीटर लेंथ और ये 1 मीटर लेंथ, तो इसका एरिया हो जाएगा 1 स्क्वायर मीटर। तो 1 स्क्वायर मीटर एरिया लेने से हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, क्योंकि ये जो सैंपल एरिया है इसे कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। जितनी बार हम क्वाड्रेट यूज़ करेंगे, माना हमने 5 बार क्वाड्रेट यूज़ किया तो सैंपल एरिया 5 स्क्वायर मीटर हो गया। नहीं तो हम 0.5 का लेते हैं, तो जो सैंपल एरिया होगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 बन जाएगा 0.25 स्क्वायर मीटर। तो फिर 0.25 से उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम ये करते हैं कि क्वाड्रेट 1 मीटर आर्म वाला लेते हैं। तो जहां वीड स्पीसीज बहुत ज़्यादा हो रही है फील्ड में, तो हम छोटा क्वाड्रेट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वीड बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े दूर दूर हैं, तो फिर हमें बड़े साइज का क्वाड्रेट यूज़ करना चाहिए। इन जनरल हम 1 मीटर साइड वाला क्वाड्रेट यूज़ करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, अभी फार्मूले बताए कि क्या फार्मूले हैं, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि आपको ईजी रहे। और इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो रिसर्च पेपर बेस्ड है। रिसर्च पेपर से वो मैंने लिया है कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ताकि वैल्यू रियलिस्टिक रहे। रियलिटी में जो रिसर्च पेपर में जो वैल्यू आई है वो कैसे निकली है, उसको यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। तो एग्जामिनेशन में जो ARS है, इन एग्जामिनेशन में तो आपको क्वेश्चन देके पूछा जा सकता है कि इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स क्या होती है, या व्हाट इज समड डोमिनेंस रेशियो एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड, इस तरह से पूछा सकता है। या ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में कुछ वैल्यू दे करके डेंसिटी कैलकुलेट करवाई जा सकती है, या IVI कैलकुलेट कराया जा सकता है, या समड रेशियो कैलकुलेट कराया जा सकता है। तो ये छोटा न्यूमेरिकल पूछा सकता है किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। और रिटन एग्जामिनेशंस में आपको ये एक शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो ये जो है मैंने एक रिसर्च पेपर से इसकी वैल्यू ली है ताकि ये बिल्कुल रियलिस्टिक रहे। उस रिसर्च पेपर में, उस रिसर्च में जो स्टडी की गई थी वीड स्पीसीज की, वो मेज फील्ड में की गई थी। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीसीज वर 900। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीसीज वर 900। कि जो सैम्पलिंग की गई उसमें जो काउंट की गई सारी वीड स्पीसीज वो 900 थी। द नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स ये थे 60 बार जो है सैम्पलिंग यूज़ की गई, क्वाड्रेट को यूज़ किया गया सैम्पलिंग करने में। और जो साइज था क्वाड्रेट का, साइज ऑफ क्वाड्रेट वो 100 सेंटीमीटर साइड थी उसकी, मतलब 1 मीटर साइड थी। तो उसका जो एरिया हुआ वो 1 स्क्वायर मीटर हुआ। तो इसका मतलब जो टोटल सैंपलिंग एरिया हुआ वो कितना हुआ, 60 स्क्वायर मीटर हुआ। देन टोटल अबंडेंस, मैं यहाँ आपको डेटा ये दे रहा हूँ। हालांकि उन्होंने टोटल अबंडेंस सब स्पीसीज की पहले अबंडेंस निकालते हैं, हर स्पीसीज की जो मैंने फॉर्मूला बताया और उसको जोड़ लेते हैं, तो वो टोटल अबंडेंस आ जाएगी। जो टोटल अबंडेंस थी वो 91.6। टोटल डेंसिटी ये भी हर स्पीसीज के लिए अलग अलग निकाली जाती है। टोटल डेंसिटी 14.3 एंड टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी वाज 1185.0। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो अबंडेंस है हर स्पीसीज की पहले अलग अलग निकाली जाती है। मान लीजिए 25 स्पीसीज हैं तो उन 25 स्पीसीज को अबंडेंस सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं और फिर उन सबको जोड़ देते हैं। इसी तरह से डेंसिटी जो मैंने फॉर्मूला बताया हर स्पीसीज की निकालेंगे उसको जोड़ देंगे। इसी प्रकार से हर स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे उसको जोड़ देंगे तो टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब स्पीसीज ए लिया उन्होंने, एक मैं स्पीसीज ए का डेटा ले लेता हूँ। कई सारी स्पीसीज हैं, उसको मैंने एक स्पीसीज ए मान लिया और जो उनकी स्टडी में आया था वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल
स्पीसीज ए के लिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल का मतलब यह है कि जो प्लांट्स थे उस स्पीसीज के, वो टोटल स्टडी में 6 आए थे। एंड नंबर ऑफ अकुरेंस का मतलब यह है कि जब 60 बार क्वाड्रेट यूज किया गया तो वो कितनी बार उस क्वाड्रेट में आई। तो नंबर ऑफ अकरेंस वर 4। तो ये डेटा है जो रिसर्च पेपर का है। तो ये आपको समझिए कि 60 बार क्वाड्रेट यूज किया गया फील्ड में, जिसमें केवल 4 बार वो स्पीसीज आई, और टोटल प्लांट्स जो स्पीसीज के वो 6 थे। इसी तरह से कई सारी स्पीसीज थी, 60 स्पीसीज पे वो स्टडी की गई ऑलमोस्ट। तो ये अब उन्होंने हर स्पीसीज के लिए इसको कैलकुलेट किया, फिर हर स्पीसीज की IVI निकाला, और जिसका मैक्सिमम IVI आया था वही जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज थी। अब हम सब स्पीसीज की तो नहीं करेंगे, एक स्पीसीज की करके देख लेते हैं कैसे इसको करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेंसिटी निकालेंगे। तो डेंसिटी क्या होगा, नंबर ऑफ प्लांट्स, जो मैंने फॉर्मूला बताया था, कितने हैं नंबर ऑफ प्लांट्स 6 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल्ड एरिया। तो देखिए, जो टोटल सैंपल एरिया था वो कितना था, 60 स्क्वायर मीटर, क्योंकि 60 बार क्वाड्रेट यूज किया गया और एक क्वाड्रेट का एरिया 1 स्क्वायर मीटर था, तो ये हो गया 60। तो ये हो गया डेंसिटी में 0.1। फिर निकालेंगे अबंडेंस। अबंडेंस में क्या है कि नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी थी, नंबर ऑफ प्लांट्स नॉट स्पीसीज, जो उस स्पीसीज के प्लांट्स कितने थे 6, और कितनी बार वो सैंपल एरिया में आया। हमने देखिए 60 बार क्वाड्रेट यूज किया, तो 60 स्क्वायर मीटर सैंपल किया गया, लेकिन वो 4 बार ही क्वाड्रेट में आया, तो उसका जो था एरिया कितना हुआ, सैंपल्ड एरिया उस स्पीसीज के लिए 4 स्क्वायर मीटर हुआ। तो ये हुआ 4। 60 स्क्वायर मीटर में केवल 4 स्क्वायर मीटर में ही वो स्पीसीज आई, तो ये हो जाएगा 1.5। फिर फ्रीक्वेंसी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में कि कितनी बार, कितने क्वाड्रेट में कितनी बार वो स्पीसीज आई और टोटल कितनी बार क्वाड्रेट यूज किया गया। तो देखिए 4 बार ही वो क्वाड्रेट में आई थी और टोटल 60 बार क्वाड्रेट यूज किया गया मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 6.66 और 6.7। एक बार मैं टैली कर लेता हूँ, ये वैल्यू यही आ रही थी या नहीं आ रही थी। डेंसिटी 0.1, अबंडेंस 1.5 एंड फ्रीक्वेंसी 6.7। देन इसका रिलेटिव डेंसिटी निकाली गई RD। रिलेटिव डेंसिटी क्या है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल उस स्पीसीज के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो देखिए, इसके स्पीसीज के कितने प्लांट्स थे 6 और टोटल कितने थे 900, तो 6/900, और ये वैल्यू है 6/900 में ये, और ये आ गया। देन सॉरी, इट इज मल्टीप्लाइड बाय फर्दर 100, तो ये हो गया, क्योंकि रिलेटिव है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये हो गया 0.66 हुआ, लेकिन ये 0.7 इसको ले लिया। उसके बाद रिलेटिव अबंडेंस क्या होगा कि उस स्पीसीज की अबंडेंस कितनी है डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस ऑफ ऑल स्पीसीज। तो इस स्पीसीज की अबंडेंस कितना है 1.5, देन टोटल अबंडेंस कितना है 91.6 इंटू 100, तो रिलेटिव अबंडेंस है ये आई 1.6। देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हुई कि उस स्पीसीज की क्या फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल स्पीसीज। तो ये होगा इसकी स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी 6.7 डिवाइडेड बाय 1185 इंटू 100, तो ये वैल्यू आई 0.6। तो ये फार्मूला जो बताया था उस फार्मूले से कैलकुलेट हुआ।
अब इसका क्या निकालेंगे, इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स IVI। तो IVI इस स्पीसीज के लिए क्या होगा, RD प्लस RA प्लस RF रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हुआ 0.7 प्लस 1.6 प्लस 0.6, तो ये हो गया 2.9। तो जो इसकी IVI है, इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स 2.9 आई। तो इसी तरह से हम हर स्पीसीज का IVI निकालेंगे। तो जिस स्पीसीज का IVI मैक्सिमम होगा वही स्पीसीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर इसका SDR निकालने को कहा जाए, सम्ड डोमिनेंस रेशियो, तो SDR इज इक्वल टू क्या होगा, IVI को 3 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। तो SDR एक्चुअल में क्या है, इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स का एवरेज है। तो ये हो गया 2.9 डिवाइडेड बाई 3, तो ये ऑलमोस्ट हो गया 1। तो इसका SDR हुआ 1। तो इसी तरह से हर स्पीसीज का SDR निकाला जा सकता है। तो ये मैंने कैलकुलेशन उस रिसर्च पेपर से ली है ताकि आपको बिल्कुल रियलिस्टिक वैल्यू रहे और आपकी समझ में आ जाए। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी कम्युनिटी में, अगर फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट कम्युनिटी में भी हम इसी तरह से किसी भी स्पीसीज को पता कर सकते हैं कि इस फॉरेस्ट में कौन सी स्पीसीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो स्पीसीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जिसकी रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव अबंडेंस और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम सबसे ज़्यादा आएगा, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। केवल डेंसिटी के बेस पे या अबंडेंस या फ्रीक्वेंसी के बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उस लेक्चर को जरूर देखिए, फाइटोसोशियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ वीड्स। उसमें मैंने बताया है कि अबंडेंस क्या बता रहा है, डेंसिटी क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या बता रहा है। तो यहाँ हमने ये सीखा कि हम कैसे IVI वैल्यू या सम्ड डोमिनेंस रेशियो निकालते हैं। तो ये केवल एक स्पीसीज के लिए था। इसी तरह से सारी स्पीसीज का जब निकालते हैं उसके बाद ये डेटा आते हैं। जब हम सब स्पीसीज का डेंसिटी, अबंडेंस, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हर स्पीसीज का अबंडेंस जोड़ते हैं, टोटल डेंसिटी जोड़ते हैं और टोटल फ्रीक्वेंसी जोड़ते हैं। तो टोटल डेंसिटी तो हालांकि यूज़ नहीं होती है, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी में तो नंबर ऑफ स्पीसीज से हम निकालते हैं टोटल स्पीसीज कितनी आई, और रिलेटिव अबंडेंस को टोटल अबंडेंस से डिवाइड करके निकालते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को उस पर्टिकुलर स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी में टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके निकालते हैं। तो ये एक तरीका मैंने बताया कि कैसे हम पता करते हैं कि विच वन वीड स्पीसीज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड। तो हमको फ़ायदा क्या है इसका निकालने का, हमको एडवांटेज ये है कि हम अकॉर्डिंगली उस स्पीसीज का हम वीड कंट्रोल कर सकते हैं कि वो सेजेस है तो कैसे कंट्रोल करें, ब्रॉड लीफ है तो उसमें कौन सी स्पीसीज है ब्रॉड लीफ में, या ग्रासी है तो कौन सी वीड स्पीसीज है। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स का शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।